ये तो हमें मालूम है कि हम जा रहे हैं, कलमा पढ़ के निकलते हैं, बच गए तो करम है अल्लाह का, वरना तो शहीद तो ऐसी आतिशबाजी वाकयात पहले कभी देखे हो? अरे बेशुमार बेशुमार। फायर फाइटर्स की मौत से जंग, हर कदम शहादत की आरजू के साथ उठाते हैं। गुल प्लाजा में इंतहाई सख्त गर्मी, इसके बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। गुल प्लाजा में आज 2 फायर फाइटर्स बेहोश हो गए। पहले दिन फुरकान ने जामे शहादत नोश किया था। क्या इस मखदूश इमारत में आप लोग को दाखिल होने की, अपनी जान खतरे में डालने की इजाज़त है? देखें, इजाज़त होती भी और नहीं भी होती। जो चीज़ हो गई है। जो लोगों का कुछ बचा हुआ है तो जो कोशिश है कि बच जाए, अगर कुछ हमारी इससे करने से कुछ बच सकता है तो ठीक है। कमिश्नर कराची की जेर सदारत गोल प्लाजा तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास, एडिशनल आईजी आजाद खान और चीफ फायर ऑफिसर मोहम्मद हुमायूं की भी शिरकत। पहले मरहले में डेटा जमा और बयानात कलम बंद करने का फैसला, आज से ही काम शुरू किया जाएगा। गुल प्लाजा की इमारत में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की गफलत सामने आ गई। मार्केट का अप्रूवल प्लान ना मिल सका, रिवाइज प्लान भी गैर कानूनी निकला। प्लाजा का एनओसी नहीं, नजरसानी प्लान की मंजूरी के बगैर कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी किया गया। गुल प्लाजा कराची का पहला फ्लोर क्लियर, दूसरी और तीसरी मंजिल पर सर्चिंग जारी। अब 22-27 हो गई, 83 अफराद लापता, फहरिस्त जारी कर दी गई। मुल्हक रिम्पा प्लाजा की इमारत गिरने का खदशा, ताले लगा दिए गए। खातून मिसबा की लॉकेट की मदद से शनाख्त हो गई। डॉक्टर समिया की गुफ्तगू, उन्होंने बताया 14 लाशों के नमूने ले लिए गए हैं, 50 फैमिलीज डीएनए दे चुकी हैं। इन्हें सिंध फॉरेंसिक लैब और जामिया कराची भेजा गया है। इतना बड़ा शहर हो गया हुआ है कि ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप उसको मैनेज कर सकें प्रेजेंट स्ट्रक्चर के अंदर। मैं किसी को ब्लेम नहीं दे रहा, मैं सिस्टम को ब्लेम दे रहा हूँ। 18वीं तरमीम जो है वो एक ढकोसला साबित हुआ है। इख्तियारात जो है मुर्तकज़ हो गए हैं जाके सूबाई दारुल हुकूमतों में। लोकल गवर्नमेंट नहीं होगी तो फायर ब्रिगेड नहीं होगा। वजारत दिफा और एविएशन के फायर ब्रिगेड आग बुझाने आएंगे। वज़ीर दिफा का कौमी असम्बली में खिताब, ख्वाजा आसिफ ने कहा सियासी हुकूमतें बल्दियाती निज़ाम से भागती हैं। पहले गुल प्लाजा पर बात करें। कौमी असम्बली में एहतजाज के बाद बहस की इजाजत मिली। फारूक सत्तार ने कहा वफाक और सूबाई हुकूमत कराची को कब तरजीह देगी, करप्ट तरीन पार्टी की हुक्मरानी है, आवाज उठाओ कराची बचाओ के नारे। शैला रजा ने कहा किसने तजावुजात बनाए सब जानते हैं, जरूरी नहीं हादसा हो तो वज़ीर आला पहुंचे। ये गुल प्लाजा एक मंजिल इमारत थी। अल्ताफ हुसैन का गनमैन गार्ड गोगा ये एक मंजिला इमारत को जबरन उसने 2 मंजिला, फिर 3 मंजिला, फिर 4 मंजिला, फिर बेसमेंट खत्म करके गोडाउन बनाए। ये उस वक्त बनाए। गुल प्लाजा एक मंजिला इमारत थी। बानियो एमकेएम के गनमैन गोगा ने उसे ऊंचा किया। कादिर पटेल का कौमी असम्बली में बयान, कहा ये अपने दौर के सानेहात पर बात क्यों नहीं करते। मुत्तहदा और जमात इस्लामी ने कराची को यहां तक पहुंचाया। जमात इस्लामी का 1 फरवरी को कराची मिलियन मार्च का ऐलान। हाफिज नईम कहते हैं क्या किया कराची वाले गटर और आग से मरते रहेंगे। मफाद परस्त अनासिर बल्दियाती इंतखाबात के बाद भी इख्तियारात अपने पास रखते हैं। मुतनासिब नुमाइंदगी पर इलेक्शन का निज़ाम होना चाहिए। जदीद पॉलिसिंग और अवामी एतमाद का फरोग वक्त की जरूरत है। पाक फौज पुलिस के साथ खड़ी है। फील्ड मार्शल का खराज तहसीन, कहा पुलिस शौहदा की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। उन्होंने नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद में यादगार शौहदा पर हाजिरी दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अफगानिस्तान को फैसला करना होगा वो पुरअमन रहना चाहते हैं या नहीं। फाजियों के खात्मे तक कौम चैन से नहीं बैठेगी। वज़ीर आज़म का कौमी वर्कशॉप में खिताब, शहबाज शरीफ ने कहा अफगानिस्तान से लोगों को लाकर बसाना फौज गलती थी, अच्छे और बुरे तालिबान में कोई फर्क नहीं।
आपकी सियासत बचाने के लिए इलेक्शन नहीं रुकेगा। पीटीआई की नालायकी से खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है। तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। असद कैसर ने जवाब दिया, उन्हें जो तकरीर मिलती है वही करते हैं, हम दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास अपोजिशन लीडर सेनेट बन गए। उन्होंने बानी की रिहाई का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि क्या लोगों को दबाकर सिस्टम चला सकते हैं, हम उसूलों पर समझौता नहीं करेंगे। राना सलीम ने कहा कि आए मिल बैठकर गुफ्तगू करते हैं, इंतखाबी कवानीन और इलेक्शन कमीशन पर बात हो सकती है। अरियाला जेल रावलपिंडी में बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन उनकी बहनों को फैक्ट्री नाके पर रोक लिया गया। सिक्योरिटी सख्त, पुलिस की भारी नफरी तैनात। लापता अफराद पर सियासत का प्रोपेगेंडा दफन कर दिया। जेर तफ्तीश अफराद के अहल खाना को आगाह किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान की काबीना में गुफ्तगू। महकमा मजहबी उमूर खत्म करने का फैसला। पशीन और कोहे सुलेमान को डिवीजन बनाने की मंजूरी भी दे दी। पाकिस्तानियों का पासपोर्ट डाटा चोरी होकर भारत में इस्तेमाल होता है। सेनेटर अफनान का इंकशाफ। उन्होंने मुतासर शख्स को पेश कर दिया। डायरेक्टर जनरल पासपोर्ट ने कहा, 1.5 साल से ऐसा नहीं हो रहा। साइबर अटैक के खिलाफ मुनज़्ज़म निज़ाम बनाया है। गजा अमन बोर्ड ट्रंप की अक़वाम मुत्तहिदा है। यूरोपीय ममालिक का एतराज़। फ्रांस ने बोर्ड में शमूलियत से साफ इनकार कर दिया। ट्रंप भड़क उठे, 200% टैरिफ की धमकी दे दी। कहा, मैक्रोन का इक़्तिदार जल्द खत्म हो जाएगा। मराकश ने बोर्ड की रुकनियत कबूल कर दी। T20 वर्ल्ड कप भारत में नहीं खेलना। बांग्लादेश मौक़िफ़ पर कायम। आईसीसी नए मकाम का फैसला ना कर सकी। बंगाल के इमजाद हुसैन कहते हैं, आईसीसी ने कोई मखसूस तारीख नहीं दी। आईसीसी मुशावरत के बाद फैसला करेगी। T20 वर्ल्ड कप की तैयारी। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को टीम में शामिल न किए जाने का इम्कान। हेड कोच माइक हैसन शमूलियत के हक में नहीं। मुशावरत के बाद हतमी ऐलान किया जाएगा। Upstairs. It was actual spin there, good spin. It just gripped the inner fraction, didn't it? And Inglis liked it. बाबर आजम बिग बैश लीग के बड़े मुकाबले में भी नाकाम हो गए। सिडनी सिक्सर की नुमाइंदगी करते हुए पर्थ स्कॉचर्स के खिलाफ क्वालिफायर में बगैर कोई रन बनाए चलते बने। वो स्पिनर की गेंद पर विकेटों के पीछे स्टंप आउट हुए। और तन्हाई में छुपा शख्स बच्ची की हिफाजत के लिए खतरनाक जंग में कूद पड़ा। एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म शेल्टर के रिलीज होने में सिर्फ 10 दिन बाकी। फिल्म 30 जनवरी को सिनेमा घरों की ज़ीनत बनेगी।